नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटाड़कर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का आज हम छठा पार्ट देखेंगे जिसका नाम है महासागरों का महत्व। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी के भूमंडल और जलमंडल का अध्ययन किया है। इसमें हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूपृष्ठ और जल के अनुपात का भी अध्ययन किया है। अब देखो छात्रों, यह तालिका, इस तालिका में महासागरों के क्षेत्रफल दिए गए हैं। वे अब हमें समझ लेने हैं। देखो कौन कौन से महासागर दिए हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, और उनके क्षेत्रफल भी दिए हैं। यह क्षेत्रफल देखने के बाद हमें यह ध्यान में आएगा कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कितना है वो? 16,62,40,977 स्क्वायर किलोमीटर। तो बताओ सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। छात्रों, पृथ्वी के भूपृष्ठ के संपूर्ण जल क्षेत्र का समावेश जलमंडल में किया जाता है। महासागर, समुद्र, नदियाँ, नाले, सरोवर, जलाशय तथा भूजल, ये सभी जलमंडल के घटक है। आपको यह ध्यान में रखना है। तो जलमंडल के घटक कौन कौन से हैं छात्रों? महासागर, समुद्र, नदियाँ, नाले, सरोवर और जलाशय तथा भूजल, ये सभी क्या है? जलमंडल के घटक है। उनमें से कुल उपलब्ध जल का लगभग 97.7% जल महासागर में पाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है छात्रों। तो सबसे ज़्यादा जो जल है वो किस में पाया जाता है? तो वो महासागर में पाया जाता है। कितने प्रतिशत? तो 97.7%। छात्रों, क्या तुम यह जानते हो, हम अपने परिसर में सदैव सजीव सृष्टि को देखते हैं। भूपृष्ठ की सजीव सृष्टि में बहुत ही विविधता है, परंतु भूपृष्ठ पर स्थित सजीव सृष्टि की तुलना में कई गुना अधिक सजीव सृष्टि जलमंडल में पाई जाती है और उसमें भी बड़ी विविधता पाई जाती है। अब यह आकृति देखो छात्रों, यह जलमंडल के सजीव घटक इसमें हमें दिख रहे हैं। तो जलमंडल में भी अलग अलग विविध प्रकार के सजीव घटक हमें देखने को मिलते हैं। देखो, यह जलमंडल के विविध सजीव घटक इसमें हमें दिख रहे हैं। उसमें क्या है? विविधता है। छात्रों, यह आपको करके देखना है। एक कटोरी आपको पतला चूड़ा यानी पोहे लेने हैं, एक छोटा चम्मच तेल, बारीक कटा हुआ छोटा प्याज और टमाटर एवं थोड़ा सा मिर्च पाउडर आपको लेना है। आपको फिर उसके बाद क्या करना है? सभी पदार्थ एक दूसरे में अच्छी तरह से मिलाकर देने हैं। फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्वाद लेना है। अब बचे हुए चिवड़े में थोड़ा नमक मिलाना है आपको और फिर से एक दूसरे से वो जो चूड़ा एक दूसरे में मिला देना है। अब इस चूड़े का भी आपको स्वाद चखना है। तो बताओ छात्रों, पहले दिए हुए और बाद में दिए हुए चूड़े के स्वाद में क्या अंतर अनुभव हुआ? दूसरा प्रश्न, तुम्हारे अनुसार किस पदार्थ के कारण चूड़े को स्वाद प्राप्त हुआ होगा? तीसरा प्रश्न, तुम्हारे घर में इस पदार्थ का उपयोग दूसरे किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? और चौथा प्रश्न, यह पदार्थ कहाँ तैयार होता है? इस विषय पर आपको विचार विमर्श करना है। तो छात्रों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कब मिलेंगे? जब ये प्रयोग आप खुद घर में करके देखोगे। आपको मालूम है छात्रों, नमक हमारे खाने में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। कोई भी सब्जी बनाओ, कोई भी खाने की चीज़ बनाओ तो उसमें हम क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। अन्न में नमक डाला तो वह पदार्थ क्या होता है? खाने के लिए स्वादिष्ट बनता है, उसका स्वाद अच्छा आता है। यदि पूरे हमने कोई चीज़ बनाई, कोई खाने का पदार्थ बनाया और उसमें मीठ यानी नमक ही नहीं डाला तो उसका स्वाद आएंगे क्या? अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो
नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे घर अलग अलग प्रकार के अचार तैयार किए जाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा रहता है? तो वो रहता है नमक। छात्रों, उसके बाद आपको यह कृति घर में करके देखनी है। क्या करना है? देखो, यह चित्र में आपको दिख रहा है, दो तस्तरी दी है। अब क्या करना है वह देखो। एक स्टील की तस्तरी में थोड़ा सा पानी आपको लेना है। पानी यथासंभव नलकूप यानी बोरवेल का होना चाहिए। इस पानी को फिर आपको धूप में रखना है। पानी के पूरी तरह उबलकर खत्म होने तक तस्तरी को मत आपको हटाना है। क्या नहीं हटाना है? पानी पूरी तरह उड़ जाने पर तस्तरी का आपको निरीक्षण करना है। तो तुम्हें क्या दिखाई देता है छात्रों? अब उस पदार्थ का स्वाद लेकर भी आपको देखना है। तो छात्रों, तुम्हारे यह ध्यान में आएगा कि तस्तरी के पानी का बाष्पीभवन होकर तस्तरी में पानी के स्थान पर सफेद रंग की परत इकट्ठी हो गई है। इस परत का स्वाद खारा कसेला है। ये पानी में घुले हुए क्षार होते हैं। क्षार यानी सॉल्ट, सॉल्ट यानी नमक। यह तुम्हारे ध्यान में आएगा। अब हम जिस पेयजल को पानी के रूप में उपयोग में लाते हैं, जो हमारा पेयजल है, पीने का पानी है, उसमें क्षारों की मात्रा बहुत ही कम होती है छात्रों। यह आपको ध्यान में रखना है। जो हम पीने का पानी उपयोग में लाते हैं उसमें क्षार ज़्यादा रहते हैं क्या? नहीं, बहुत ही कम मात्रा में उसमें क्षार रहते हैं। महासागर, सागर अथवा समुद्र के पानी में क्षारों की मात्रा अधिक होती है और इसी वजह से वह पानी स्वाद में कैसे रहता है? हमें खारा लगता है। तो बताओ छात्रों, समुद्र का पानी, महासागर का पानी हमें नमकीन यानी उसका जो स्वाद है वो खारा क्यों लगता है? क्योंकि उसमें क्षारों का प्रमाण अधिक मात्रा में होता है और इसी वजह से वह पानी हमें खारा लगता है। वह पानी हम पीने के लिए उपयोग में ला सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह कैसे रहता है? खारा रहता है। तो आज का होमवर्क, जलमंडल के घटक आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, समुद्र का पानी का स्वाद हमें खारा क्यों लगता है? यह दोनों भी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। धन्यवाद।